भाई कल हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। पहला वाला जो दिन था एकदम ही ख़राब हो गया। पहली बात तो 5-6 घंटे बाइक पे बैठे बैठे पूरी शरीर की ऐसी तैसी हो गई थी। सबसे ज्यादा बैंड बज चुकी। हम लोग अच्छा वाला वहां से निकल चुके थे। तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम रास्ता कवर कर लेंगे, क्यों ज्वल, कि हम आराम से, हमें तुंगनाथ के लिए जाता 230 किलोमीटर के आसपास था। और लेकिन काफ़ी कुछ हमने कवर कर चुका था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, अभी क्लिप ही ऐड कर देगा, कि हम एक जगह खाना खाने रुके थे। हम कहाँ पे, ये कौन सी जगह है? ढाबा नाम है श्रीनगर। श्रीनगर में। तो हमने यहाँ से सोचा, बारिश हो गई थी होगी, तो हमने कहा, चल खाना वाना खा के निकल लेते, देन वहाँ पे जाके सीधा डायरेक्ट सोएंगे, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना था। जैसे हम यहाँ से 20-21 किलोमीटर गए रुद्रप्रयाग की तरफ, हमें जाते ही वहाँ पे मिलती है लैंडस्लाइड। पूरी की पूरी 2 से 3 एकदम ऐसे लैंडस्लाइड हो रखी थी। ठीक है, और बहुत लंबा जाम था ना उजल, कितना लंबा जाम था? काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, पूरी लैंडस्लाइड हो रखी थी। फिर हम 15-20 मिनट तो हमारे वहीं ख़राब हुए, क्योंकि हमारा पूरा प्लानिंग जो सोचा था सब कुछ ख़राब हो चुका था। बट वही लास्ट में जो कहते हैं कि जब जो जैसी भगवान की मर्जी हो, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी काम उनका है। सो फिर हमने वापस गाड़ी मोड़ी। इसने 2-3 जगह चेक किए होटल्स कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिर वापस मोड़ के हम आए, तब जाके हमें ये एक होटल दिखा। वो भी होटल हमें नहीं दिखा, इन्होंने हमको देखा था, होटल वालों ने, है ना, इन्होंने आवाज़ मारी। तो फिलहाल रात में यहाँ स्टे किया था। उठने का प्लान तो 7 बजे का था ना, क्यों? बट उज्जवल, मैं तो फिर भी जब हम वहाँ से आ रहा था बस में तो सोते हुए आया था, दिल्ली से जब आ रहे थे ऋषिकेश। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोया था, ये पूरी रात जगा रहा था। और फिर अभी भी पूरे डिम टाइम जगा हुआ था, तो बाइक पे भी इसको नींदें आ रही थी, झपक रहा था। 2 बार गिरते गिरते बचा है पूरा, इसने मेरे को आगे से पकड़ रखा, बैग है ये तो पूरा यूँ। फिर मैंने बाइक रोकी, तो इस वजह से इसको नींद भी बहुत आ रही थी, तो ये उठ नहीं पाया, वरना हम 7 बजे निकल जाते। तो फिलहाल टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए हैं। तो मैं ये रेडी हो चुका है बिल्कुल, मैं भी नहा के एज यूजल जैसे देख रहे हो आ चुका हूँ। तो फटाफट बस मेरे ख्याल से हम 15-20 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं रेडी होता हूँ, बाकी उज्जवल से बात करूँ। तो यही सब हुआ था, बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा, यही सब करके हुआ था। क्योंकि क्या हुआ, तो फिर अभी हमने लैंडस्लाइड हो गई थी। और जैसे कि पिछले वाली वीडियो में लास्ट मैंने आपको क्लिप भी ऐड कर दी, क्योंकि उस टाइम और कुछ शूट कर ही नहीं पाए। तो और बल्कि ये अच्छा हुआ कि हमारे मन में पता नहीं क्या आया कि हम ना अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी 2.5-3 घंटे हैं तुंगनाथ पहुँचने में। तो वहाँ पहुँच के चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो हम यहीं पे खाना खा लेते हैं। तो हमने खाना खाया, फिर हम 10-15 किलोमीटर आगे गए, हमें पता चला लैंडस्लाइड हो चुकी है बहुत गंदी तरीके से। इसमें 4-5 घंटे या उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं उसको ठीक होने में। तुमने सोचा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और तुंगनाथ में हमें सनराइज़ देखना था, तो सनराइज़ तो हम वैसे भी नहीं देख सकते, तो यहाँ हम कब तक रुके रहेंगे। तो इसलिए हम वहाँ से निकल के पीछे वापस आ गए 10-15 किलोमीटर, जहाँ हमने खाना खाया था। और फिर हमने यहाँ रूम ढूंढना चालू करा। तो हम जा ही रहे थे रोड से, तो ये होटल पड़ा, इन्होंने हमको आवाज़ मारी। इनको हमें देख के लगा कि हमें रूम चाहिए, हमें उनको देख के लगा कि हमें यहाँ रूम मिल सकता है। तो फिर हम आए, हमने बातचीत करी, यहाँ रूम लिया। तो हम यहाँ पे रात को पहुँच गए थे 9:30-10 बजे तक। फिर आराम से सोए, और सुबह 7 बजे उठना था, लेकिन बॉडी एकदम, शरीर जो था थका हुआ था पूरे टाइम। उसका बाइक चला के, मेरा बाइक पे पीछे बैठ बैठ के, क्योंकि ये जो बैग है हमारा बहुत ज़्यादा हैवी है, ट्रैकिंग वाला बैग है ना, सारा सामान एक तो मतलब क्या कहते हैं 97% सामान इसमें है, और 3% जो है वो उसका जो ब्लैक वाला बैग है उसमें से थोड़ा मोटा, थोड़ा बड़ा बहुत सामान है। और ये ऐसे कुछ रूम थी, ये एक बेड था, ये चेयर है, वो दरवाज़ा है, ये सोफ़ा है, और इधर है मेरे इधर ये टेबल, और ये यहाँ से ये खिड़की है, थोड़ा बहुत व्यू दिखता है, सही है। और क्या कहते हैं, ये वॉशरूम है ये रहा। तो ये रूम कुछ ऐसे ही था। तभी रेडी हो गया हूँ मैं, तो वो भी रेडी हो रहा है पीछे, और जैकेट भी रखी हुई है, और ये बैग, इसमें बहुत सारा मतलब सारा सामान इसी में ही है पूरा। लेकिन रूम ठीक था कि हाँ एक रात आपको रुकना है, सोना है, तो उस हिसाब से रूम बढ़िया लगा। और मैं एक बार यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, जो कि अच्छा है, मतलब डिसेंट है, पहाड़ी दिख रही है। तो ये रहा यहाँ से बाहर का व्यू। हाँ अभी भी तो नहीं है। तो अभी हमें यहाँ से भी अभी हमें लगेंगे 2.5 से 3 घंटे तुंगनाथ पहुँचने में। तो अब हम वहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे, कोई स्टे नहीं लेंगे। वहाँ पहुँचते ही हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर तक जाएंगे, जो महादेव जी का मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, और उसके ऊपर चंद्रशिला पीक। तो डायरेक्ट वहाँ से हम ट्रैक करेंगे, फिर उतरेंगे, और फिर देखते हैं क्या करना है। अभी के लिए तो इतना ही प्लान है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। हल्की हल्की सी बारिशें हो रही है, हल्की हल्की सी बारिशें
यादें बन के रह गई थी ख्वाहिशें, कुछ अधूरे ख्वाब प्यासे रह गए थे। बुझ गई वो प्यास आज, मिट गई हर आस आज, हो पूरी कर रही वो सब फरमाइशें। हो रही है हल्की हल्की सी बारिशें। जो खो गया था आज फिर से मिल गया वो, मुरझाया सा वो ख्वाब फिर से खिल गया हो। जो गया था आज फिर से मिल गया वो, मुरझाया सा वो ख्वाब फिर से खिल गया। फाइनली 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद अब पहुंच चुके हैं हम लोग चौपटा। ये पीछे जो मेरे गेट है, ये ऊपर ट्रैकिंग पॉइंट है। देखो सुन हो चुका, आज बारिश में भीग भी गए थे, फ्रॉस्ट बाइट के भी चांसेस थे। उज्जवल आ रहा है, ये आ गया उज्जवल। तो ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर बाइक चलाई हम लोगों ने। मैंने ये सिंगल हैंडेड, उसने 10-15 किलोमीटर चलाई। अब हम तुंगनाथ के आस पास आ चुके। सामने गेट है जो ट्रैकिंग पॉइंट है हमारा। अब देखते क्या करते हैं आगे। यही पहुँचे हैं हम, क्या कहते हैं, ट्रैकिंग पॉइंट की स्टार्टिंग है वो रही, दिखाता हूँ पूरा। वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, तुंगनाथ की ऊपर तक जाती है। तो ये अपना ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पहुँच गए हैं। बोल तो यही रहे कि बंद हो गई है, मतलब ट्रैकिंग अब नहीं कर सकते, अब खुलेगी रात को 3 बजे से खुलेगी, ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी देखो हम करेंगे, मोबाइल लगाते हैं कि ये सब यहाँ होता है। फिल्म दबा के हैं यहाँ पे, तो अभी हम करेंगे ठीक है ऐसे। और जो होगा दिखाएंगे, वो देख लो आप, ये गेट है मेन गेट, यहाँ से ऊपर जाता है। गया हो रही है हल्की हल्की सी बारिशें। सो गाइज अभी हम लोग तुंगनाथ पहुंच चुके हैं, जस्ट 10 मिनट पहले पहुंचे। सो यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि 2 बजे ट्रैक बंद हो जाता है क्योंकि ऊपर माहौल ख़राब है, रिस्क ख़राब है। लेकिन हमें नहीं लगता यहाँ पे रुकना वेस्ट होगा, क्योंकि ऊपर से लोग आ भी रहे हैं। तो मीन्स हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ बाइक पार्क करी है नीचे, और एक रिस्क लेके हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग क्या रिस्क ले लिया है और हम चल रहे हैं हमने ट्रैक। सो अभी फिलहाल हम लोगों ने रिस्क लेके स्टार्ट कर चुके हैं ट्रैक। हमने कहा कि अब वेट करना तो बेकार है, क्योंकि अगर वेट करेंगे तो टाइम सब कुछ मिनिमम सब वेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ नीचे जो मैंने आपको ग्रीन दिखाया ना, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी उन्होंने यही और वहाँ से स्लिप कटती है, हाँ, हमने स्लिप भी नहीं कटाई है। हाँ कि अब बंद हो गया कि कि नहीं जा सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ 1-2 चढ़ रहे थे और ऊपर से उतर भी रहे हैं। ऊपर से लोग उतर रहे हैं, पुलिस तो चौकी है, तो मतलब ऊपर अब नहीं मना होगा, या अगर मना ऊपर जाके रोक भी सकते हैं फोर्सफुली, तो मंदिर के पास हो सकता है। मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये देखो ऊपर से लोग भी उतर रहे हैं, वही अभी नहीं सोचा। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं, वहाँ तक जाएंगे। स्टिल बहुत कोल्ड है, बहुत। बट एक फिर अगर फोर्सफुली अगर रोक देंगे तो रुकेंगे, वरना फोर्सफुली नहीं रोकेंगे तो नहीं रुकेंगे। ट्रैक स्टार्ट कर चुके तो चल रहे हैं। अभी भी हम करीबन काफी 30-40 हज़ार फीट पे है। हाँ 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है बहुत। बोलते लेकिन ज़्यादा ठंड लग रही थी, अब यहाँ नहीं लग रही यहाँ ना, लग रही थी। है ना। यहाँ क्योंकि हम चल भी रहे ना, बॉडी गर्म हो रही है। और तब हम बाइक चला के आ रहे थे, भाई हाथ ऐसे हो गए थे, मेरे को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ठंडा। हाथ बंद एकदम। बट देखते हैं अब महादेव जी कहाँ लेके चलते हैं, क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव, चलो। जय श्री राम। ये रहा ट्रैक। बूंदें गा रही है जिंदगी का राग नया, आग में लिपटा था मंजर धुंध बन के रह गया, पानियों का वो सिलसिला जब बूंद
अभी भी 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। अभी तक तो हम महादेव जी के मंदिर तक भी नहीं पहुँचे। ये रहा पीयूष। बहुत बुरी हालत हो रखी है, पूरी तरफ चारों तरफ बर्फ और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। हाँ सो अभी भी हम करीबन 20,000 फीट से ऊपर है, हाँ, काफी हाई। 20,000 फीट नहीं, टोटल फीट ही 13,000 है। टोटल वहाँ 13 है, चंद्रशिला पहुँच के टोटल 13 है। 13,000 फीट, हाँ, मतलब काफी 10,000 के 5-6 तो है ही, 5-6,000 फीट है जो भी। हाँ, पूरा एकदम माउंटेन्स देख नीचे, दिखा नीचे है हमारे, बहुत है, देख रहे हो कितना और नीचे हल्की है। हल्की स्नोफॉल। ये पूरा, ये देखो स्नो भी है और अब धूप भी आ गई है। पूरे हल्की ऐसे हो हल्की रहा है। स्नोफॉल और धूप पड़ रही है, मजा आ रहा है। बस अभी मतलब हम लोग 4 किलोमीटर बाकी है। 1 घंटा में लखनऊ है चंद्रशिला पीक तक पहुंचने में। मंदिर तो आ जाएगा अपना मंदिर दो में ढाई ख्याल से घंटे, 20 मिनट में आ जाएगा। ढाई घंटे बाद, 2.5 घंटे कह रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर बाद मंदिर आ जाएगा। और फिर 1.5 चंद्रशिला पीक है। बैटरी भी इसके फ़ोन में खाली 24% है, इसमें बचाना है क्योंकि इसी के फ़ोन से सही क्वालिटी आती है रिकॉर्डिंग। सी बारिशें ये रहा पीयूष, ये रहा मैं। और हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया है इधर आने के लिए। और नहीं देखो पूरा 360 व्यू। वहाँ पे वो रामा तुंगनाथ जी का टेम्पल मंदिर पीयूष दिख रहा है ना पीछे, वो देखो वो ना मंदिर। ये रहा पीयूष और ये रहे हम। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लिया, आप शॉर्टकट मत लेना, ठीक है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो पूरा बर्फ। अब मैं सेफ हूँ, सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लिया है, ठीक है। खाना वाना खा के फोन बस छोले राजमा मिक्स। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज गए 6 हैं। बजे 5 बजे हम उठे। ये रहा चंद्रशिला ट्रैक 1 किलोमीटर का, यहाँ से आगे जाना है हमें इधर से सीधा। और ये रहा तुंगनाथ जी का, तुंगनाथ मंदिर, भोलेनाथ जी का। दर्शन वहाँ पे हम रुके थे, कैसे क्या हुआ सब वो आके बताएंगे, ऊपर बताएंगे। ये रहा मंदिर, मंदिर भी आपको दिखा देंगे, बढ़िया से नीचे आएंगे। और अभी हम जा रहे हैं सनराइज देखने। हाँ सनराइज देखने चंद्रशिला ट्रैक पे। तो चलते हैं, वहाँ मिलेंगे। जो ठंड हो रही है ना बहुत बड़ी, बहुत भाई बहुत। -8 डिग्री है अभी। और कल हम इतना सीन हुआ है ना हमारे साथ, इतना सीन हुआ है ना। और जब ऊपर आराम से बैठेंगे ना बढ़िया सनशिला पे, तब आपको बताएंगे। बहुत बुरा सीन हुआ है, फंस गए थे बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा। ये देखो सब लोग आ रहे हैं, कितने लोग। ये भी सुबह का व्यू है, 6 बजे का यहाँ पे ऐसे। तो चलो थोड़ा बीच बीच में बताऊँगा, कुछ बढ़िया दिखेगा है ना, सीधे ऊपर मिलेंगे, ठीक है। वो आपको दिख रहा है उधर, वो देखो वहाँ, उधर से हमने स्टार्ट करी है वो चीज़। चंद्रशिला की। हाँ चंद्रशिला की, वहाँ से स्टार्ट करिए पूरा। हमें यहाँ से चलते चलते इधर से ऐसे आए हैं। ये रहा पीयूष भाई, बैंड बजी है अभी, चंद्रमा जी अभी भी निकले हुए हैं। अब यहाँ से हमें सीधे ऊपर जाना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ब्लड प्रेशर बहुत 100 110 100 110। होठ पूरा सूख गया है, मुंह सूख गया है, बैंड बजी पड़ी है। वो महादेव वाला पहाड़ दिखा दे। महादेव वाला पहाड़ ये रहा, जो हमने आपको दिखाया था ना पहली वीडियो में। ये रहा जहाँ पे उनका मुंह दिखता है बना हुआ। ग्लव्स से -5 डिग्री। हाँ ग्लव्स भी नहीं पहने हैं, जूते भी हमारे ट्रैकिंग वाले नहीं है ना, हमने चैन वैन कुछ स्पाइक्स लगाए हैं। क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं है, बैंड बजी पड़ी है। -5 है। बहुत तगड़ा। ये देखो जूते देख लो हमारे, मेरे और पीयूष के। -5 डिग्री ये ऐसे है, प्रॉब्लम में भी जो हवा चलने वाली है। बहुत बैंड बजी है। बस थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, बाकी पहुँच जाएंगे। बैंड बजी है, यहाँ से दिखा देता हूँ ये वाली पीक। इस पे देखो धूप पड़ रही है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये नीचे का रास्ता है और वो वहाँ पे अपना चंद्रशिला पीक है, जहाँ पे आपको झंडा दिख रहा है। इधर से भी जा सकते थे पर ये पूरा बर्फ़ वाला है। हम यहाँ से जा रहे हैं, स्टेयर से ये, और ठीक लग रहा है। वो रहा पीयूष जा रहा है, बहुत बड़ी हालत हो गई थी। अभी हमने कहा क्या रहा है, जूते में हमने सॉक्स लगा लिए। ये दी जूते में जो सॉक्स पहनी थी अभी उतार के जूते के ऊपर लगा ली। स्पाइक जैसा काम कर रहा है, मतलब उतना तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहा है। वरना अभी बहुत दिक्कत हो गई थी, बैठ गए थे हम वहाँ पे, फिसल रहे थे पूरा। ये देखो
ऐसा व्यू आ रहा है। जहाँ वो भाई नहीं बैठे हैं रेड ड्रेस में, वहाँ बैठे थे, लेकिन अब चढ़ के आ गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही थी, अब थोड़ा सा और बाकी रह गया, थोड़ा सा क्या बहुत ही है। वो देखो उधर, हाँ बुरी तरह फटके चार हो गई है। जुगाड़ लगाया स्पाइक के लिए 100 साल के। हाँ। ये भाई देखो बिना एकदम स्नीकर पहन के बिना किसी सेफ्टी के चले जा रहे हैं। चलो फट गए हैं बुरी तरीके से, बट मज़ा आ रहा है। -6-7 डिग्री का आसपास टेम्परेचर है। पीछे व्यू देखो, पूरा पूरा 360 माउंटेन व्यू। और अभी उधर तो ये देखो, अभी ऊपर पीक पे जाना है, तब देखते क्या होता है। ये रहा उज्जवल गांडू। फाइनली मुश्किलों के बाद, इतनी चीज़ों के बाद माइक निकाल लो। सो फाइनली वी आर डन चंद्रशिला पीक पे 13,000 फीट पे। और ब्रेथ एकदम स्लो हो रही है, बट वो पेन वो सब चीज़ें इतना सब कुछ ना, हमारे पास कुछ ट्रैकिंग इक्विपमेंट थे, चढ़ गए और वो सारा मोमेंट मज़ा आ रहा है। उज्जवल रिकॉर्ड कर रहा है, उसके चेहरे पे भी हंसी है, मेरे चेहरे पे भी हंसी। बस ये मोमेंट जो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, जो ये व्यू है, जो ये पीस है, जो ये मोमेंट है। फाइनली सनराइज़ देखना था, सनराइज़ देख लिया। और आप चारों तरफ देखो सनराइज क्या व्यू है, पूरा व्यू देखो, 360 व्यू दिखा पूरा, ये है, अमेजिंग। ये 360 व्यू है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, चंद्रशिला पीक, ये रहा चंद्रशिला पीक, ये मंदिर है। आगे जब फ्रंट से व्यू दिखाएंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा, वंस इन अ लाइफ टाइम, भाई आराम से भैया, वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार ये ट्रैक ज़रूर करना। नॉट जस्ट बिकॉज अपने आप को चैलेंज करने के लिए, बट ये आपका एक, पता नहीं मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो मोमेंट को, कि ये टर्निंग पॉइंट है, एक अलग से ही वाइब है, अलग से ही फीलिंग है, जो शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, बट इट्स टोटली अबाउट अ फील। अब ये उज्जवल बताएगा। माइक ला के बता। नहीं लगा रखा है मैंने, तू लगा के रखा है। हटा दिया मैंने। बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे बहुत भीड़ है उधर की साइड, अभी उधर भी जाएंगे। अभी तो हम एक ही साइड पे हैं, अभी हम यहीं बैठे थे, वहाँ बैठे हुए थे, अभी उधर भी आगे जाना है। माइक लगाइयो। एक ही साइड पे है, बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मेहनत हुई। मैं तो इनको सोच के हैरान हूँ, ये देखो ये पहाड़ी जो डॉग है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, ये यहाँ बैठे 2-3 डॉग हैं यहाँ पे, लेकिन पहुँच गए हैं। बहुत भाई बहुत वो लगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर बहुत सकते, ज़्यादा। ये फीलिंग जो है, ये मोमेंट है। और जो हमने आपको लास्ट क्लिप दिखाई थी ना पहुंचने की, उसके बाद जो हमारी रात हालत खराब हुई थी, बताएंगे उस बैठेंगे थोड़ा, बताएंगे। तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। बाकी सभी इधर है, धूप लग रही है तो एंजॉय करें मोमेंट को। बहुत मेहनत लगी है, बहुत खराब हालत हुई है। बहुत हमारी लाइफ का पहला ट्रैक है ये, पहला जो हमने track। साथ में किया है, और वो भी मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट था ये। बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे दिखाते लोग मूवीज में, उसमें बहुत, उससे बहुत टफ है। बहुत क्योंकि ज़्यादा, मतलब आप ये देख लो, घुटने घुटने तक बर्फ है। बहुत। सो ये देखो क्या हाल हुआ है क्या हमारी हाल हुआ है, सॉक्स का। ये देखो जुराब है, इसने भी जुराब डाली हुई है। हाँ, इससे बहुत क्या बुरा गिरफ्त थोड़ी हुआ है। बिल्डअप हो जाती है, हाँ, क्योंकि हमें ट्रैकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, हमने बिल्कुल भी इतने नहीं। हो रही है हल्की हल्की सी बारिशें, हो रही है हल्की हल्की सी बारिशें, यादें बन के रह गई थी ख्वाहिशें, कुछ अधूरे ख्वाब प्यासे रह गए थे, बुझ गई वो प्यास आज, मिट गई हर आस आज, हो पूरी कर रही वो सब फरमाइशें। हो रही है हल्की हल्की। ये जी सारी पीक्स, सारी की सारी पीक्स यहाँ से आपको दिखेंगी। पूरा व्यू आएगा, अभी ऊपर जाके वहाँ से पीक्स दिखाऊंगा। ये रहा पीयूष बैठी हुई आराम से शांति से। और ये एक और है, मतलब इधर शिव जी की मूर्ति है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जय भोलेनाथ जी की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सब ऊपर है, हम इधर नीचे। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा।
बढ़िया मजा आ रहा है। थोड़ी देर शांति से बहुत बैठेंगे, शांति से। सब कुछ बंद करके रिकॉर्ड करेंगे कुछ क्लिप्स, पूरा। हाँ, बहुत रील्स ज्यादा। बनानी थी, हाँ, और बहुत। उससे भी ज्यादा बस बैठेंगे, वो पीस एंजॉय करेंगे जिसके लिए इतनी टफनेस देखी है, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बैठते हैं उधर। अभी तो वापस भी उतरना है, अभी वापस भी जाना है। टफ है ज्यादा, ये हालत हो रखी है, इसमें हालत खराब होगी। ये पूरा वहाँ बैठे थे, पूरा बैग वहीं चलते हैं। और बैठते बैग हैं उठा के लिया ऊपर, आराम से। यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन मजा बहुत आया भाई, डिफिकल्ट बहुत था, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा, आराम से बहुत ज्यादा। अभी देखो यहाँ बैठे हैं, वो रहा उधर पीयूष, और बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। भाई क्या लग रहा है इधर, चंद्रशिला पी के पीछे। अभी उधर भी जाएंगे, फ्रंट से दिखाऊंगा। ये रहा पीयूष ऊपर, ये रहा, बहुत सही है, बहुत सही। जो खो गया था आज फिर से मिल गया, वो मुरझाया सा वो ख्वाब फिर से खिल गया, हो जो गया था आज फिर से। आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो अच्छी धुनी पा रही है, लेकिन उतरना भी टाइम से पड़ेगा क्योंकि फिर धूप से ना बर्फ पिघलने लग जाती है, इसलिए उतरेंगे भी टाइम से। बाकी भी तो बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो। चढ़ना जितना आसान था, मतलब चढ़ना उससे डबल चढ़ने को इजी कह सकता हूँ, लेकिन भाई उतरने में जो बैंड बजी है हम लोगों ने। इतनी मेरी। एक पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ से, वो देखो, वो जहाँ दिख रहा है, जहाँ भाई ये बैठे हैं, वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी उस जगह पे। उधर मैं इतनी देर रुका बैठा हूँ ना, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा ठीक हुआ है। और सामान नीचे बहुत गिराया ज्यादा। है, बैग हाँ, नीचे। और बैग मैंने वहाँ से गिराया, यूं बैग यहाँ पे आके रुका है इस पत्थर के पास, फिर मैं ये रहा। कोई नहीं चल, तू चल हो गया। हालत तो रखी है, पीछे का देखो, बुरा हाल हो गया पूरा। लेकिन हाँ थोड़ा ये है कि जहाँ ये मोटी मोटी बर्फ है ना, वहाँ चलने में सही है, पत्थर वाले इलाके में। हाँ, और वो रे भाई, वो दो भाई हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। ये देखो, ये ग्लव्स दिए उन्होंने मुझे, ग्लव्स भी नहीं था, बहुत हेल्प करी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, बहुत हेल्प करी है दोनों भाई ने। हाँ हाँ हाँ, बहुत हेल्प करी है, वरना मेरी तो भाई फट गई थी, मर जाते उधर ही। बिल्कुल। ये ग्लव्स दिए हैं, वरना तो हाथ लाल, पता नहीं क्या क्या हो गया था बहुत। ये देखो कैसे लग रहा है ऊपर, माथा खराब हो गया भाई, क्या ही बताऊं। मैं नहीं चल सकता, लेकिन बहुत अच्छे भी भाई इतने वाटरफॉल है ना। हाँ वाटरफॉल भी है। आएंगे यार, छत्तीसगढ़ भी घूमने आएंगे भाई, घुमाएंगे पूरा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मेन कहाँ से आप? रायपुर। सही मजा आ रहा है। दोनों भाइयों ने बहुत हेल्प करी है। मेरे को तो ग्लव्स देके मेरे तो हाथ, मर गया तू तो। मेरे हाथ खत्म हो गए थे, ग्लव्स पैर वैर सब अब जाके अच्छा लग रहा है। खाली मेट्रो का कमी लगेगा। हाँ हाँ, मिल गया वो मुरझाया सा वो ख्वाब फिर से खिल गया, हो रही है हल्की हल्की सी बारिश है। अब मैं आऊँ कैसे?